नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज का। ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है 1/√x² + 2x + 2 dx। देखिए, हमको इन फॉर्मूला पे ब्रेक करना है, तो हमें क्या चाहिए? x² और a² की जरूरत है। अब आप इसको x² और a² के रूप में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये दोनों को x² और x वाला को दोनों को a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहां माइनस सिंबल होगा तो a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और यहां प्लस सिंबल होगा तो a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत आसान चीज है। देखिए, dx/√, देखिए ये तो a² के फॉर्म में है, इसको जस के तस a² लिखेंगे और इसको बनाएंगे 2ab, इसको बनाएंगे 2ab। ध्यान से देखिएगा, 2 a के जगह पर क्या है? x। अब तो ध्यान दीजिए, ये 2x के इक्वल आ गया। 2ab ऐसा फॉर्म करना है कि जब प्रोडक्ट करें तो इसके इक्वल हो जाए। तो ऑलरेडी 2x के इक्वल हो गया, यानी कि b यहां क्या होगा? 1 होगा, तब ना 2x होगा। यानी कि b के जगह पर क्या करेंगे? 1, और जो b के जगह पर रखेंगे उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर घटा देंगे। b के जगह पर यहां जो वैल्यू रखाएगा उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब इसका स्क्वायर ऐड किए और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² + 2x के ही बराबर होगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और लास्ट में क्या है? 2, तो इसको 2 + 2 जैसा है वैसा रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, a² + 2ab + b², यहां फॉर्मूला मिल गया, a² + 2ab + b²। अब इतना से हम इसको फॉर्मूला पे उसको रखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2 और 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से 1 माइनस सिंबल है ना, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहां फॉर्मूला हमें मिल गया √x² + a²। मैं आपको समझने के लिए, ताकि समझने में आपको सहूलियत हो, यह फॉर्मूला मैं ऐड कर दिया हूं। यही 6 फॉर्मूला पे यहां का इसका सभी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, यहां dx/√x² + a² का फॉर्मूला होता है log mod x + √x² + a² + c। तो हम लोगों का भी तो वही फॉर्म मिल गया। आप x + 1 को हम लोग t मान लेंगे। लेट x + 1 = t। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो dt/dx = x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। यानी कि dt = क्या हो जाएगा? dx। ध्यान से देखिए, तो अब dx के जगह पर क्या हो जाएगा? dt। यहां अंडर ये क्या हो जाएगा? t² + 1 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है log mod x, तो x की जगह पर क्या रखेंगे? t + √x² + a², तो t का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + c। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, log mod t = क्या रखेंगे? x + 1, तो यहां t है तो x + 1 रख दिए, प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर + 1 + c। ध्यान से देखिए, अब a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा और 1 को ऐड कीजिएगा तो वही वाला मिल जाएगा, वही वाला वैल्यू, क्योंकि ये कहां से आया है? इसी से ना हम इसको ऑब्टेन किए हैं। तो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन में था वही वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। यानी कि log x + 1 + क्या हो जाएगा? x² + 2x + 2 + c।
अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 क्या हो जाएगा 2, मिल गया ना वही वैल्यू। तो जब इसको हल कीजिएगा तो जो क्वेश्चन में था वही वैल्यू मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। 11 में दिया हुआ है dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो हम उसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए कांस्टेंट नियम है, आप इस स्क्वायर वाला और एक्स वाला से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं। dx बाई 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर हो गया। अब 6x है तो इसका फॉर्मूला होता है 2, ए के जगह पर क्या रखेंगे 3x। देखिए 3x इंटू 2 6x हो गया, यानी कि यहां भी b का वैल्यू क्या होगा 1। तभी ना टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आना चाहिए, इससे ज्यादा आना ही इससे कम होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, आपको बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab तो हो गया। अब यहां b के जगह पे जो भी वैल्यू रखेंगे उसी का स्क्वायर यहां ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिए। ध्यान से देखिए, dx ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना के बदले क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए, अब 3x प्लस 1 को क्या मान लेंगे t। लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ये ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि यहां dx के बदले हमें dt लिखना है। चूंकि यहां x के बदले हमने t मान लिया है तो यहां dt की जरूरत न पड़ेगी। तो dt कब आएगा, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, dx का वैल्यू हम dt के रूप में फाइंड आउट करेंगे, तो dx को उधर भेज देंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 3। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब यहां 1 रख दीजिए, इसको क्या रखिएगा t स्क्वायर प्लस 4 dx था ना, तो dx के बदले क्या रखिएगा dt बाई 3। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिए, 1/3 बाहर निकाल लिए तो dt बाई t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म मिल गया। तो देखिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला आप लोगों को इसलिए यहां नोट कर दिया हूं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन इस फॉर्मूला को प्रॉपरली आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो ध्यान दीजिए 1/3, अब 1/3 कांस्टेंट है तो जैसा है वैसा रहेगा। अब फॉर्मूला हम लोग करेंगे 1/a, तो a के जगह पर क्या है 2, tan इनवर्स x बाई a तो t बाई 2 प्लस। अब t का वैल्यू जो पुटअप किया है वो रख देंगे 1/6 tan इनवर्स t के जगह पर क्या लिए हैं 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।